ये स्पेशली जो है वो दैनिक जागरण का है, ठीक है ना। और ये जो है आपका भेजा हुआ, तो हम दैनिक जागरण के आर्टिकल को देखेंगे और जो है 4 आपका अक्टूबर का हम न्यूज़ को कवर करेंगे, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जो है वो दैनिक जागरण तो हर रोज़ देख ही रहे हैं, उससे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के मेंस आंसर राइटिंग में जो आपको बहुत ही बूस्ट करेगा, मतलब अच्छे मार्क्स आपको पा सकते हैं अगर आपने डेली, अगर आपने हर चीज़ों को आप डिटेल से अगर पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 आवर आपको न्यूज़पेपर को देना चाहिए और उसको उसके अगर नोट्स बना सकते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग दैनिक जागरण के 4 अक्टूबर 2023 के आर्टिकल क्या क्या है जो हमें जानने चाहिए। यहाँ पे मैंने कल बताया था कि आपका जो है बिहार में आपका जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ गई है, तो यादव जो है वो आपके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपका परसेंटेज वाइज है, उसके अलावा जो अन्य जातियाँ हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो उसी को आगे सीरीज़ देखेंगे, अवधेश कुमार जी के द्वारा ये आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ और काफ़ी डिटेल में इन्होंने लिखा है और आपको जो है डिटेल नॉलेज भी हो पाएगा, जिसकी वजह से आप मेंस आंसर राइटिंग में जो है किस तरह से आपका विभिन्न डायमेंशन को ऐड किया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि जातीय आधारित जनगणना की राजनीति, ठीक है। तो यहाँ राइटर जो बताना चाहते हैं उसको हम लोग देखेंगे और जो भी हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि INDIA की ओर से जातीय जनगणना की आगामी लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। बिहार के जो आपके CM नीतीश कुमार को जो इसके लिए गठजोड़ के साथियों की जो है ओर से आपका वाही आपका मिल रही है, ठीक है। उनके पास कहने के लिए भी है कि मैंने जो कहा उसे कर दिखाया, बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए तो। पहली नज़र में यह तर्क गले उतरता है कि अब जब आरक्षण का आधार जाति है तो क्यों ना यह आपका देख लिया जाए कि कहाँ किस जातियों की जो है वो कितना आपका संख्या और उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं आपका शैक्षणिक स्थिति कैसी है। जातीय गणना के पक्ष में सबसे प्रबल तर्क यही है कि नीतीश सरकार ने जो है वो आपका स्पेशली जातीय गणना के आंकड़े तो जारी कर दिए, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि इनका जो इस्तेमाल वह किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अपने वोट बैंक के लिए करते हैं या फिर आगे आते हैं, ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि अगले साल ही जो है वो चुनाव है। तो राइटर बताना चाहते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करें कि क्या जो है वो जिस जाति की आपकी जितनी संख्या बताई गई हो उनके उसके अनुसार उन्हें आरक्षण या फिर अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, या फिर उनकी जो है तरीके से क्या किया जाएगा, अलग तरीके से किया जाएगा। आगे राइटर बता रहे हैं कि जातीय गणना जो है का उद्देश्य और क्रियान्वयन की आपके स्पष्ट रूपरेखा सामने जो है वो आपका होनी चाहिए। यह तभी संभव होता है जब आपका सामाजिक न्याय के सैद्धांतिक आपका सोच काम होता है, ठीक है। सोच से काम होता है। नीतीश कुमार ने जब भाजपा से अलग होने का मन बनाया तो तभी से जातीय आपका गणना की जो है आवाज़ उठाई थी और अन्यथा पहले से उनका कोई जोर जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने तक सीमित था, ठीक है, यानी नीतीश कुमार का। क्या इसका कारण ये है कि देश में जो लोग आपका हिंदुत्व की जो राजनीति की ओर आपका आकर्षित हुए हैं, उन्हें चुनावी सर्वेक्षण जो है वो प्रमाणित आपका करते हैं कि जहां भी भाजपा का जनाधार वहां कुछ एक स्थानों की छोड़ दे तो पिछड़े और दलितों और राष्ट्रवादियों का जो है सर्वाधिक मत इसके जो है खाते में जाता है। इसके साथ सबसे अधिक OBC पर सांसद है। ये विडंबना ही है कि सामाजिक न्याय और इसके एक पहलू आरक्षण को राजनीति का सबसे बड़ा हथियार लेने के कारण उसका जो है वास्तविक उपयोग परिणाम एवं समीक्षा की आपकी विवेकपूर्ण गुंजाइश न होने के बराबर रह गई है। इसका कारण यह है कि दलितों और पिछड़े वर्गों के नाम पर राजनीति करने वाले नेता और जो पार्टियां इसका जो है उत्तर नहीं दे सकती हैं कि उन्होंने अपने जो है लंबे शासनकाल में क्या किया है। मंडल आयोग की आपकी सिफारिश लागू होने के बाद जो है 90 से लगातार लालू यादव और नीतीश कुमार ने जो है बिहार की सत्ता में है। उसके अलावा ये जो है खुद की दलितों जो है वो या पिछड़ों का मसीहा जो कहते हैं खुद को, ठीक है ना।
आगे राइटर के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर आखिर जो 33 वर्षों में बिहार की दुर्दशा का अंत क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपने सुधार ही किया तो 33 वर्षों में बिहार कहाँ है, देख लीजिए। बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? जीएसटी संग्रह में बिहार का स्थान नकारात्मक है। विकास के अन्य मापदंडों जैसे प्रति व्यक्ति आय, रोजगार सृजन और निवेश आदि में भी जो है वो बिहार क्या है, फिसड्डी ही राज्यों में से एक है। जबकि लंबे समय तक बिहार जैसी जो है दशा का ही शिकार रहा उत्तर प्रदेश अब जो विकास की जो नई ऊंचाइयां छू रहा है। लालू यादव का जो है वो शासनकाल कुशासन का उदाहरण एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। नीतीश कुमार बड़ी उम्मीद लेकर के आए और आरंभिक 5 वर्षों तक जो है उन्होंने सुशासन दिया तथा राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण वह उस दल के साथ गए जिस पर जो उन्होंने आपका जंगल राज का आरोप लगाया था, ठीक है। लेकिन फिर भी जंगल में खुद ही घुस गए हैं, देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद बदली हुई पार्टी है, तो दिखनी भी चाहिए, ठीक है। बिहार के सामाजिक और आर्थिक आपका जो सांस्कृतिक उन्नयन की दृष्टि से आशा जगाने वाले कदम उठते हुए जो है वो दिखे तो विश्वास हो कि वाकई ऐसा है, ठीक है। जातीय गणना के आंकड़े के अनुसार जो है जिन जातीय परिवारों को जो है आरक्षण का जो है लाभ ज़्यादा मिला है और उन्हें जो है अलग करके जो वंचित है उन तक जो है लाभ पहुंचाने की नीति बने तो माना जाएगा कि जाति गणना जो है उद्देश्यपूर्ण आपका जो है वो उद्देश्य विवेकपूर्ण है। समस्या यह है कि आंकड़े में कई आपकी जातियों की संख्या पर प्रश्न उठ रहे हैं। जातीय गणना के अगर आंकड़ों के अनुसार 14.27% यादव या 17% से ज़्यादा जो है वो आपका मुसलमान लालू और तेजस्वी की MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण की दृष्टि से जो है सत्ता तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। नीतीश की आपका जो है कुर्मी जाति 3% से कम है और यहाँ बताया जा रहा है कि जातीय समीकरणों के अनुसार बिहार में जो है लंबे समय तक लालू परिवार के वो नेतृत्व में ही राज्य की जो है सत्ता रहनी चाहिए। अगड़ी आपका जातियों में ब्राह्मणों, भूमिहारों और जो है राजपूतों की संख्या इतनी कम है कि जातीय समीकरणों की राजनीति में उनकी हैसियत ही नहीं रहेगी। जाति गणना के बाद जो बिहार के साथ देश में भी हलचल है। यदि एक वर्ग जातीय गणना की रिपोर्ट को सामाजिक स्थिति की सच्चाई नहीं मानेगा तो उसकी विश्वसनीयता क्या रहेगी? यहाँ राइटर बताना चाहते हैं इसका राजनीति पर भी जो है वो असर ही होगा। संभव है कि आपका जो है वो बिहार की राजनीति में अगर बात करें तो ये क्या है कि आपका MY समीकरण के जो है वो विरुद्ध नए जो है वो आपका जातीय समीकरण बने। कांग्रेस आपका नीति संप्रग आपका सरकार ने 2011 की बात करें तो जनगणना के समानांतर ही जातीय की गणना कराई थी जिसे जो है वो आर्थिक सामाजिक गणना कहा गया था। लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए और सिद्धारमैया की जो है सरकार के दौरान क्या हुआ था कि कर्नाटक में जातीय जनगणना जो है हुई। यही काम जो है राजस्थान में हुआ लेकिन कांग्रेस ने इसे जारी नहीं किया। काम तो हुआ लेकिन जारी नहीं किया गया। सच यह है कि मोदी सरकार ने संप्रग की जातीय आपका गणना के आंकड़े जो है जारी करने का क्या किया फैसला किया था, किंतु उनके आपका इसके लिए बनी समिति ने जो है काफ़ी परिश्रम के साथ जो हाथ खड़े कर दिए क्योंकि लाखों की संख्या में जातीय गोत्र थे। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक जातीय गोत्रों की एक संख्या बताना संभव नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंदुत्व की बात अगर करने वाले शिवसेना की जो है वो ठाकरे गुट ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है जातीय जनगणना के लिए दरवाज़ा खटखटाया तो केंद्र ने कहा कि यह आपका व्यवहारिक नहीं है। यही वास्तविकता है लेकिन जाति राजनीति जो न कराए कम है, ठीक है। INDIA को जो है वो नहीं भूलना चाहिए कि आपका VP सिंह ने अयोध्या आंदोलन के कारण भाजपा के पक्ष में हो रहे हिंदुओं के ध्रुवीकरण की काट के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। उम्मीद की गई थी कि इससे जो है पिछड़े दलित और आदिवासी जो है वो आपका भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। अगले आपका चुनाव में जनता दल कहीं जो सफाया हो गया और भाजपा ने आपका 1991 से लेकर में क्या हो गया था कि 121 सीटों के साथ भारी जीत हासिल की थी। इसलिए जातीय गणना की बात करें तो को लेकर के राजनीतिक लक्ष्य साधने का आपका कामना करने वाले ठंडे आपका जो है दिमाग से विचार करें। लेखक बता रहे हैं क्या कि राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ आपका जो है वो आपके स्तंभकार है, ठीक है। काफ़ी इनको जो है राजनीतिक
से रिलेटेड हर आयाम के जो है जानकार है। तो हमने देखिए ये आपका जो है बिहार की जो जातीय जनगणना या फिर कर्नाटका की जो पहले कराया गया था, उसके अलावा राजस्थान ने भी कराया था, लेकिन अगर बात करें तो राजस्थान ने जो है वो जारी ही नहीं किया। ठीक है, तो ये हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो था आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले आर्टिकल को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वच्छता का संदेश जो है एक आर्टिकल आया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 15 दिनों तक चले आपका स्वच्छता ही सेवा अभियान में करोड़ों लोगों के सम्मिलित होने और 8.5 लाख से अधिक स्थानों पे सफाई किए जाने का आंकड़ा जो है उत्साहित करने वाला है। ठीक है, यही बहुत ज़रूरी है सफाई करना, चाहे वो हमारे घर में हो चाहे हमारे आसपास हो। यह यही बताता है कि स्वच्छता को आपका लेकर के लोग जागरूक हो और जो है साफ सफाई को लेकर अपने दायित्व को समझ रहे हैं। 15 दिनों के आपका जो अभियानों की अगर अंतर्गत बात करें तो गांधी जयंती के एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर को साफ सफाई के लिए 1 घंटा देने को की जो है प्रधानमंत्री ने जो है अपील की थी कि वह भी प्रभावी दिखी है। ठीक है, यानी पीएम ने कहा तो लोगों ने माना भी है। ठीक है, इस अपील के चलते अगर हम बात करें तो जिस तरह देश भर में जो है नेताओं अधिकारियों के साथ जो है वो आम लोगों और विशेष रूप से जो है वो छात्रों समेत करोड़ों लोगों ने जो है सार्वजनिक स्थलों पर जो साफ सफाई में सहयोग दिया, उससे यह आपका पता चलता है कि प्रधानमंत्री की बातें लोगों को प्रभावित और प्रेरित करती है। इससे इनकी लोकप्रियता भी रेखांकित होती है। स्वच्छता ही सेवा अभियान का प्राथमिक आपका उद्देश्य साफ सफाई को लेकर के सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। स्वच्छ आपका पड़ोस गांव कस्बा नगर की आपको महत्व को क्या करना है तो बल देना है। इस राइटर के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो अभियान चलाया गया एक अन्य उद्देश्य सफाई कर्मचारी यानी सफाई मित्रों के कल्याण पर विशेष ध्यान देना भी था। आगे बताया जा रहा है कि राइटर के द्वारा कि निसंदेह सफाई आपका कर्मचारी जो है वो सराहना और सम्मान के पात्र बनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारी गंदगियों को वो साफ करते हैं तो हम खुद तो गंदा कर देते हैं, वह साफ तो नहीं करते, तो कम से कम इनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। वे एक बड़े जो है वो आपका जिम्मेदार का निर्वाह करते आपका हुए जो है देश को स्वच्छ बनाने का काम कर रहे हैं। उनके जो है कल्याण को लेकर जितना सजग संबंधित विभागों और सरकारों को रहना चाहिए उतना समाज को भी है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा यह ठीक है स्वच्छता ही सेवा अभियान में जो लोगों ने साफ सफाई को लेकर के रुचि दिखाई, लेकिन यह समझ जाना चाहिए कि स्वच्छता के प्रति जो सदैव आपका सहज रहने की आवश्यकता है। वास्तव में यह आपका सामूहिक जो है दायित्व और उसके जो परिचय केवल किसी विशेष दिन या फिर सप्ताह या पखवाड़े में नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे राइटर बताया कि हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा जो है बनना चाहिए। इसका जो है आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो है अभी बहुत से लोग जो है वो यह मानते हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई की जिम्मेदारी जो नगर निकायों की है। ठीक है, तो आप गंदा मत कीजिए। ठीक है, यह सही है कि कचरा निस्तारण की जो है जिम्मेदारी नगर निकायों की है और इस दिशा में अभी जो है काफ़ी कुछ किया जाना शेष है, लेकिन हम हमारी जो है सफाई सार्वजनिक जो स्थल जो है साफ सुथरे रहे इसकी चिंता देश के हर नागरिक को करनी होगी और उन्हें जो है इनमें अपना योगदान देने के लिए भी तत्पर रहना होगा। सभी औसत जो है वो भारतीय अपने जो है घर के भीतर और जो है बाहर सफाई को लेकर के जितना सचेत रहता है उतना जो सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए जो सजग नहीं दिखता है। ठीक है, दुनिया की जो भी आपका देश से साफ सफाई के लिए जाने जाते हैं उनकी सफलता का राज यही है कि वहाँ के आम नागरिक सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी न फैलाने को लेकर के सचेत है। ठीक है, वे ना तो स्वयं गंदगी फैलाते हैं और ना ही किसी को ऐसा करने देते हैं। यह आदत हम भारतीयों को अपनानी होगी और इससे जो क्या होगा कि भारत स्वच्छ बनेगा और तमाम बीमारियों से भी क्या होगा बचेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने देखा कि किस तरह से जो है वो एक आम जनता का भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है वो थोड़ा सफाई के लिए अवेयर होइए। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, एक चीज़ मैं बताती हूँ। जैसे हमारे कचरा वाले आते हैं तो देखिएगा एक घर दे रहा है। ठीक है, एक घर जो है कचरा वाले को दे रहा है, एक घर जो है वो आपका जो पीछे बाउंड्री वगैरह बना हो वहाँ पे कचरा फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनके द्वारा जो है लगातार कचरा फेंका जा रहा है और एक जो है कचरा वाले को दे रहा है। तो ये तो व्यक्ति ने जो है वो क्लीनिंग का इम्पोर्टेंस को समझा, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि चलो पीछे तो जगह है फेंक देते हैं कचरे को, तो क्या होता है कि इससे हमारे धीरे धीरे जो है ये एरिया गंदा होता रहता है। तो हमें सभी को समझना चाहिए कि हमारे लिए कितना जो है वो साफ़ सफाई ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है
एक आर्टिकल है इको टूरिज्म से रिलेटेड, हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पर्यावरण दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तराखंड में राज्य सरकार आर्थिकी एवं पारिस्थितिकी में समन्वय पे आपका विशेष जोर दे रही है। इस कड़ी में वन क्षेत्रों को भी जो है रोजगार की दृष्टि से जोड़ने के लिए इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे लगभग जो है 2 लाख लोगों को जो है रोजगार से जोड़ना का लक्ष्य है। समग्र रूप से अगर देखें तो आपका सरकार की इस पहल के पीछे भी आर्थिक परिस्थिति के जो है मध्य आपका बेहतर जो है तालमेल की मंशा क्या है, छिपी नजर आती है। ठीक है, दरअसल इको टूरिज्म ऐसा विषय है जिसमें प्रकृति से आपका छेड़छाड़ किए बगैर पर्यटन गतिविधियां संचालित की जाती है। साथ ही पर्यटकों को जो है प्रकृति के संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया जाता है। राज्य में इस तरह की पहले जो है वो लंबे समय से हो रही है, लेकिन अब यह छितरे छितरे स्वरूप में है। ऐसे में इसके आशा अनुरूप अगर बात करें तो परिणाम नहीं आ पाए हैं। आगे राइटर बताते हैं कि अब इसे जो गंभीरता के साथ जो है आगे बढ़ाने की तैयारी है और इसमें जो है वन क्षेत्रों विशेषकर वन पंचायतों को शामिल आपका करने की विहत आपका योजना बनाई गई है। वन पंचायतों के साथ ही यदि यदि अन्य कोई संस्था अथवा व्यक्ति के लिए आगे आते हैं तो उसके लिए जो है कई तरह के रियायत प्राविधान किए गए हैं। यदि वन पंचायत इको टूरिज्म के जो है नया स्थल विकसित करती है तो उन्हें जो है कुल राजस्व का जो है केवल 10% सरकार को देना होगा। शेष राशि जो है वो आपका उपयोग या आपका संबंधित स्थल के विकास के साथ ही जो है सुविधाएं आपका विकसित करने में खर्च कर सकती है। काफ़ी समय में वन पंचायतों के साथ ही संस्थाओं ने जो है इसमें रुचि दिखाई। इस सब के बावजूद पहले अनुभवों को देखते हुए किंतु परंतु भी कम नहीं है। ऐसे में सरकार को पूरी गंभीरता के साथ ही जो इको टूरिज्म की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। यह आपको सुनिश्चित करना होगा कि जो भी पंचायत अथवा आपका जो संस्था इको टूरिज्म की आपकी गतिविधियां संचालित करे वह आपका वनों के संरक्षण में जो है अपने क्या करे कि सक्रिय भागीदारी करे। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने जो इको टूरिज्म के थ्रू देखा। ठीक है, चलिए कुछ आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो इथेनॉल उत्पादन में आत्मनिर्भरता से रिलेटेड हम लोग सुधीर कुमार जी के द्वारा आर्टिकल लिखा हो तो उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे राइटर का बताना का मतलब है कि बीते दिनों में क्या हुआ है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में आपका जैव ईंधन जो है वो इथेनॉल से चलने वाली जो है पहली आपकी कार टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस को लॉन्च किया है। ठीक है, इस कार के बारे में यह जानना दिलचस्प है कि यह दुनिया की पहली जो है 100% इथेनॉल आपका चलने वाली कार है। तो याद रखिएगा कि इथेनॉल से चलेगी 100%। ठीक है, क्या नाम है तो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। ठीक है, आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि इसे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने जो है वो ऑटोमोटिव जो है रिसर्च एसोसिएशन के साथ जो है मिलकर बनाया है। ये 1 लीटर जो है वो ईंधन में शहरों की जो है वो सड़क पर आपका 28 जबकि जो है राजमार्गों में 35 आपका किलोमीटर का जो है माइलेज देने में सक्षम है। इथेनॉल आपका ईंधन पे जो है केंद्रित कार्य की अगर बात करते हो शुरुआत है स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। ठीक है, गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इथेनॉल आपका जो है मिश्रित ईंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी का जो परिणाम है कि आज देश में पेट्रोल के साथ 10% इथेनॉल आपका जो मिश्रित किया जाता है। वहीं आगे राइटर बता रहे हैं कि वहीं आपका केंद्र सरकार जो है वो 2025 तक जो पेट्रोल में क्या करेगी कि 20% इथेनॉल यानी E20 जो है वो क्या करेगी की दिशा में प्रयत्नशील है। आगे राइटर बता रहे हैं कि आपका जीवाश्म जो है वो आपका जैव ईंधन की बढ़ती प्रतिशतता तथा आपका इथेनॉल का बढ़ता इस्तेमाल प्रदूषण मुक्त और आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इथेनॉल पहली बार जो है 1796 में चुहान टोबियास लोविट्स द्वारा जो है चारकोल के माध्यम से इथेनॉल को फिल्टर करके प्राप्त किया गया था। इसका पहला जो है वो उपयोग 1826 में एक इंजन को जो है शक्ति देने के लिए किया गया था। यह एक जल रहित अल्कोहल है। इसमें जो स्टार्च की उच्च मात्रा होती है, रंगहीनता एवं एक विशिष्ट विषैली जो गंध जो होती है इसकी विशेषता है। इथेनॉल का उत्पादन जो है मुख्यतः गन्ने से होता है और लेकिन अब कच्चे माल के रूप में चावल, मक्का, गेहूं, चुकंदर एवं अन्य कृषि अपशिष्टों का भी प्रयोग किया जा रहा है आपका कच्चे मालों के रूप में इथेनॉल बनाने के लिए। यह अक्षय ऊर्जा का जो है पूर्ण आपका रूप से जैविक आपका स्वदेशी और जो है वो आपका अपेक्षाकृत सस्ता स्रोत है। इथेनॉल सम्मिश्रण पे
जोर देने से किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता की भूमिका भी निभा पाएंगे। ऐसा अनुमान है कि इथेनॉल को बढ़ावा देने से ग्रामीण और किसी क्षेत्र की जो है समृद्धि 6 से 8% तक बढ़ जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि जिस दिन इथेनॉल जो है 2 लाख जो है वो करोड़ की हो जाएगी, उस दिन जो है वो कृषि जो है विकास दर जो है मौजूदा 12% से बढ़कर क्या होगी तो 20% हो जाएगी। इस तरह से इथेनॉल का बढ़ता इस्तेमाल देश के कई मोर्चों पर प्रगति के पथ पर अक्षर रखने में कामयाब होगा। बहरहाल बताया जा रहा है कि इथेनॉल जो है वो हरित ईंधन का एक बेहतरीन स्वरूप है। इथेनॉल का उत्पादन किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसका इस्तेमाल पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में भी जो एक आपका बड़ा कदम है। यह आपका जैव ईंधन आपका कार्बन उत्सर्जन में कटौती के साथ साथ जो है देश की आर्थिक लाभ भी प्रदान करेगा। और लेखक जो है बीओसी की क्या है तो सुधारती है, रिसर्चर है, इनके द्वारा मैंने आर्टिकल आपको शेयर किया। काफ़ी अच्छे आर्टिकल इन्होंने लिखे हैं। तो चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल जो है अभिषेक कुमार सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य से उठेगा पर्दा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल को देखेंगे कि ब्रह्मांड से रिलेटेड आपको क्या जानना चाहिए, जो भी रहस्य है। तो यहाँ पे राइटर बताना चाहता है कि आम इंसान ही नहीं, आपका दुनिया भर के विज्ञानी भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं कि आखिर इस जो है अंत जो है अनंत जो है असीम ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। हर कोई जानना चाहता है कि ब्रह्मांड का मतलब उत्पत्ति कैसे हुआ है, इतना अधिक पदार्थ सामग्री कहाँ से आई, इसकी आकाश गंगाएं यानी जिसको हम गैलेक्सी बोलते तथा इसकी उनकी जो है तारों ग्रह मंडलों का जो है निर्माण हुआ। इनका जो है निर्माण लगातार जो है जारी है। यह आपका ब्रह्मांड भी जो है लगातार फैल रहा है। ठीक है, ये एक रहस्य और है कि जितने पदार्थ से जो ब्रह्मांड का निर्माण है उतने ही या उससे कई गुना अधिक पदार्थ वह भी जो हमारी आंखों और हमारे यंत्रों की जो है वह पकड़ से जो है ओझल है। यह उस पदार्थ से अलग या विपरीत है जिससे जो तारे और ग्रह जो है आदि बने, इसलिए इसे एंटी मैटर या फिर प्रति द्रव या विप्रति पदार्थ कहते हैं। एंटी मैटर के बारे में भी दावा है कि आपका 14 अरब साल पहले क्या हुआ था कि पहले जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ तब जो है आपका ग्रह नक्षत्र और तारे बनाने वाले जो है वो आपके पदार्थ के समान जो है वो एंटी मैटर्स भी बराबर और अधिक मात्रा में मौजूद थे। दोनों का निर्माण जो है वो ब्रह्मांड उत्पत्ति की घटना महाविस्फोट यानी बिग बैंग के वक्त हुआ था। पदार्थ की तरह जो है वो एंटी मैटर भी जो है हर जगह मौजूद बताया जाता है, लेकिन इसे खोजना या फिर बनाना लगभग नामुमकिन रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका नेचर में प्रकाशित एक नए अध्ययन से ये उम्मीद लगी है कि अब जो है प्रति पदार्थ को पहचानना एवं उनकी गतिविधियों को पकड़ पाना आसान हो जाएगा। इसकी मदद से इस ब्रह्मांड के जन्म की गुत्थी भी सुलझाई जा सकेगी। ठीक है, आगे राइटर एक पॉइंट के वाइज बताना चाहते हैं कि अंतर और समानताओं का द्वंद्व। तो ब्रह्मांड के जन्म से आपका जुड़ी पदार्थ और प्रति पदार्थ की पहली यह है कि महाविस्फोट के दौरान परस्पर विपरीत जो है प्रकृति वाली इन दो चीज़ों का मौजूदगी का जो है वो निष्कर्ष यह निकालना चाहिए कि ये दोनों जो है वो मिलकर के एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। तब प्रकाश के सिवा कुछ नहीं बचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सृष्टि के जन्म के उन आपका शुरुआती क्षण में किसी तरह जो है पदार्थ के प्रति पदार्थ पर जो है विजय प्राप्त कर ली। इस तरह जो है प्रकाश के साथ जो है आकाश गंगा ग्रह नक्षत्रों के रूप में पदार्थ और नहीं दिखने वाले पदार्थ जो है वो दोनों ही आपको बच गए हैं। सवाल यह है कि आखिर पदार्थ और प्रति पदार्थ ने एक दूसरे को समाप्त क्यों नहीं किया। आज के समय में जो है वो आपका विज्ञानियों के लिए या आपका सबसे बड़ा क्या है तो वैज्ञानिक आपका रहस्य बन गया है कि पदार्थ और प्रति पदार्थ के बीच अंतर और समानताओं की खोज कर रहे विज्ञानियों की अब तक जो है वो धारणा यह थी कि अपने स्वभाव में विपरीत होने के कारण जो है प्रति आपके पदार्थ के अनुगुरुत्वाकर्षण की आपका प्रतिक्रिया में नीचे गिरने के बजाय ऊपर उठते होंगे। लेकिन नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपीय आपका न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर यानी आपका सन लैब के विज्ञानियों ने अब तक कायम रही इस स्थापना को उलट दिया है। इस आपका दल के मुखिया डॉक्टर डेनियल
हॉजकिंस ने आपका दावा किया है कि सन लैब में किए गए प्रयोगों में एंटी मैटर के अणु ऊपर आने के बजाय पदार्थों के अणु की तरह जो है वो नीचे गिरने लगे हैं। इससे तो यह आपका साबित होता है कि पदार्थ और क्या है प्रतिबद्ध, तो दोनों के अणु जो है गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ एक ही तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। ध्यान रहे कि विज्ञानी जो थे वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी करीब 100 साल पहले जो है 1915 में सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में कहा था कि यदि यानी आपका एंटी मैटर को पदार्थ की तरह ही व्यवहार करना चाहिए और गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में नीचे की ओर गिरना चाहिए। अब सन लैब के शोधकर्ताओं ने भी आपका पुष्टि कर दी है कि आइंस्टीन ने सही कहा, सही थे, ठीक है। हालांकि अब कई जो है जटिलताओं के उत्तर मिले शेष है, जैसे कि क्या एंटी मैटर भी जो है वो पदार्थों की तरह समान गति से ही आपका नीचे गिरते हैं, यानी जिस गति से एक ज़माने में पेड़ पे जो है लगा सेब न्यूटन के सिर पर गिरा था, हो सकता है कि एक बराबर जो है वो बराबर वजन के एंटी मैटर नीचे अलग गति से गिरे। भविष्य में इस बात पर उत्तर भी मिल सकता है, लेकिन फिलहाल जिस नए जो है रहस्य उद्घाटन तक विज्ञानी पहुँचे उसके प्रयोगों की यात्रा को समझना भी जरूरी है। लेकिन क्योंकि आपका एंटी मैटर के आपका अणु ब्रह्मांड में निर्माण के दौरान क्षणिक रूप से यानी कुछ सेकंड के लिए ही आपको मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो ये हमने आर्टिकल को देखा। आगे बताया जा रहा है क्या कि स्पेशली जो है वो चुनौती एंटी मैटर की धरपकड़ की। तो यहाँ पे बताया जाए कि असल में सन आपका लैब में कुछ हुआ है, यह आपका चमत्कार सा रेखा है, क्योंकि एंटी मैटर को पकड़ना और उसकी गतिविधियों को दर्ज करना अत्यधिक जो है वो चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस बारे में जो है नेचर में प्रकाशित शोध अध्ययन में जो है वो सन के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर जेफरी हैगस्ट का संदर्भ दिया गया है, ठीक है। राइट बताते हैं कि प्रोफेसर हैगस्ट ने सब एटॉमिक कण से जो है एंटी मैटर के क्या किया है कि हजारों परमाणु बनाने, उन्हें एक प्रयोग में संलग्न करने और गुरुत्वाकर्षण में बांधकर उन्हें गिराने के लिए जो है वो सालों प्रयोग किए। सन लैब में आपका एंटी मैटर पैदा करने और उसके व्यवहार को जांचने की पूरी जो प्रक्रिया काफ़ी जटिल रही है, जिसकी शुरुआत यह जानने से होती है कि आखिर पदार्थ क्या है। यह एक बुनियादी प्रश्न है और इसका आसान उत्तर यह है कि हमारी दुनिया में हर चीज़ यानी इससे यानी पदार्थ से बनी है। प्रत्येक द्रव्यमान उन छोटे छोटे कणों की जो है विविध संरचनाओं में बंधकर तैयार होता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। आगे राइट बताते हैं कि इनमें सबसे सरल जो है वो परमाणु हाइड्रोजन है। हमारा सूर्य जो है अधिकतर इसी से यानी हाइड्रोजन से बना है। हाइड्रोजन परमाणु जो नाभिक है यानी केंद्र में आपका पॉजिटिव प्रोटॉन इसकी परिक्रमा करने वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से बना है होता है। एंटी मैटर दरअसल पदार्थ ही जो है वो समान होते हैं, लेकिन उनके जो है परमाणु के भीतर की हर चीज़ जो होती है उल्टी होती है। जैसे कि सन लैब में आपका प्रति पदार्थ पैदा किया गया वह आपका एंटी हाइड्रोजन है। यह आपका हाइड्रोजन एक एंटी मैटर है, इसके केंद्र में एक नकारात्मक चार्ज वाला प्रोटॉन यानी एंटी प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा सकारात्मक संस्करण यानी पॉजिट्रॉन इसकी परिक्रमा करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि अगर हम बात करें कि अब एंटी मैटर के आपके जो है निर्माण के जो है वो चरणों को समझते हैं। सन प्रयोगशाला में जो आपका प्रति पदार्थ पैदा किया गया वह एंटी हाइड्रोजन है। यह प्रयोगों में प्रयुक्त किए जाने वाले हाइड्रोजन यानी मैटर का जो है एंटी मैटर संस्करण है। इसके नाभिक में एक नकारात्मक जो है वो आपका चार्ज वाला प्रोटॉन यानी एंटी प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का एक सकारात्मक संस्करण यानी पॉजिट्रॉन इसकी जो परिक्रमा करता है। खास बात यह है कि एंटी आपका हाइड्रोजन बनाने से पहले आपका सन लैब में जो है वो एंटी प्रोटॉन आपका पैदा करने पड़ते हैं, क्योंकि एंटी मैटर बनाने की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। पहले जो है चरण में एंटी प्रोटॉन को सन लैब के एक्सेलेरेटर्स में जो है वो कणों की जो है वो आपस में टकराकर पैदा किया जाता है। दूसरे चरण में उन्हें जो है एंटी प्रोटॉन के कणों को जो है
तकरीबन प्रकाश की गति से एक पाइप के माध्यम से एंटीमैटर लैब में पहुंचाया जाता है। चूँकि यह गति जो है प्रयोग के जरिए से आपका नज़रिए से बहुत अधिक होती है, इसलिए सबसे पहले उनकी आपकी जो रफ्तार को कम करना होता है। इसके लिए शोध आपका करता है तीसरे चरण में एंटी प्रोटॉन के आपका कणों को एक रिंग के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाने के लिए भेजते हैं। इससे जो है वो उन आपका कणों की ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि उसकी गति पे जो है नियंत्रण पाया जा सके। चौथे चरण में जो एंटी प्रोटॉन और प्रोजेस्टेरॉन का एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र आपका भेजा जाता है। राइटर आगे बताते हैं जहाँ वे मिश्रित होकर के जो है वो एंटी हाइड्रोजन के हज़ारों परमाणु बनाते हैं। लेकिन यहाँ जो समस्या यह है कि यदि एंटी हाइड्रोजन की ये कण चुंबकीय क्षेत्र के कंटेनर के किनारों को छू जाए तो ये जो है एंटी मैटर से जो होते तुरंत क्या होते हैं कि नष्ट हो सकते हैं। इसलिए सारी गतिविधियों के दौरान पाँचवें चरण में चुंबकीय क्षेत्र का संचालन झटके से रोक दिया जाता है। आगे बताया जा रहा है क्या राइटर के द्वारा कि जिससे जो है एंटी आपका हाइड्रोजन परमाणु मुक्त हो जाते हैं। इस चरण में आकर के सेंसर तेजी से यह आपका जो पता लगाते हैं कि वे जो यानी एंटी मैटर के कण चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर गिरे या नीचे गिरे। ठीक है, राइटर आगे बताना चाहते हैं कि एंटी आपका मैटर के नीचे गिरने की गतिविधियों का पता चला निश्चय ही एक जो है बड़ी क्या है तो आपका उपलब्धि है। लेकिन अब जो है चुनौतियों के समाधान के अगले चरण में यह जानने की है कि पदार्थ के मुकाबले में एंटी मैटर के गिरने की गति में थोड़ा अंतर है या नहीं। यदि हाँ तो यह सबसे बड़ा प्रश्न उत्तर दे सकता है कि हमारे ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आए। तो ये हमने ब्रह्मांड से रिलेटेड आर्टिकल को कवर किया यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि एंटी मैटर बनाना हुआ संभव। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे इस आर्टिकल में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राइटर के द्वारा कि यह समझ जो है वो आपका विज्ञानियों में काफ़ी पहले बन गई थी कि पदार्थ के उलट प्रति पदार्थ भी होता है। ठीक है, वर्ष 1928 में जो है राइटर विज्ञानी जो है वो आपके बताना चाहते हैं कि 1928 में विज्ञानी पियर डिराक ने उसके बारे में पूरी दुनिया को बताता था कि मैटर के साथ एंटी मैटर का भी अस्तित्व होता है, लेकिन इसे जो है पृथ्वी पर बनाकर के अपने पकड़ में लाया जा सकता है। यह आपका करिश्मा काफ़ी बाद में हुआ। 10 साल पहले यानी आपका नवंबर 2013 में जो है पहली बार सन लैब में एंटी मैटर का निर्माण कर उसके जो है एक कण के क्षण के लिए जो है बोतल में बंद कर लेना जैसे चमत्कार किया था। अब जो है विज्ञानियों ने एक कृत्रिम आपका चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन के एंटी मैटर को कुछ पलों के लिए कैद करने में सफलता पाई थी। आगे राइटर बताते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में जो है पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसका चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन एंटी मैटर के परमाणु में नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज वाले आपका जो है क्रमारत इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही वजह होती है कि यदि किसी प्रयोगशाला में एंटी मैटर पैदा कर भी लिए जाए तो उन्हें जो है लंबे समय तक टिकाए रखना संभव नहीं होता। यहाँ तक कि एंटी मैटर के इस्तेमाल की बात है तो इसका जो है कुछ उपयोग अस्पतालों में प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सर्जन टोमोग्राफी के रूप में किया जा सकता है। राइटर प्रोजेस्टेरॉन उत्सर्जन टोमोग्राफी एक ऐसी परमाणु चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है जो शरीर की जो है कार्यात्मक प्रक्रियाओं की जो है वो त्रिआयामी छवि या फिर चित्र उत्पन्न करती है। लेकिन यह आपको बहुत ही महंगी तकनीक है। एंटी मैटर्स का जो एक आपका उपयोग अंतरिक्ष यानों और जो है वो विमानों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। हालांकि यह आपका बहुत कीमती है। कुछ साल पहले जो है वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा ने एक आपका ग्राम एंटी मैटर्स की कीमत 62.5 खरब जो है डॉलर लगाई थी, जो अब जो है 90 आपका खरब डॉलर बताई गई। इसकी महंगाई के पीछे इसे बनाने में खर्च को होने वाली जो है वो बिजली का हाथ है। 1 ग्राम जो है एंटी मैटर बनाने के लिए बड़ी संख्या में बिजली की ज़रूरत होती है। और ये अभिषेक कुमार सिंह जी के द्वारा आर्टिकल मैंने आपको शेयर किया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज इतना ही तक रहने देते क्योंकि सारा आपका आर्टिकल मैंने करा दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।